सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ साइंस के क्वेश्चन। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, कल मैंने आपको साइंस का क्वेश्चंस नहीं करवाया था और कल आपका जीके का और आपका मैथ का हुआ था, ठीक है। और आज मैंने आपको मॉर्निंग में जीके का क्वेश्चंस क्लियर कर दिया, बच गया है आपका साइंस और मैथ का। तो हो सकता है तो मैथ का आपका 6 से 7 बजे करीब में चला जाएगा और साइंस का भी मैं आपको 2 से ढाई बजे तक मतलब कि आपके पास चला जाएगा। तो मेक श्योर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरे नए नए वीडियो आएंगे तो आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक और बात की, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि जो आपका सही आंसर है वही आप बताइए, ठीक है। आप चारों ऑप्शन मत पढ़िए क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो चलिए मैं आपको आज से मैं एक ही ऑप्शन जो सही होगा उसको ही बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन में कि वाट किसका मात्रक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो कि 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 कि जवार भट्टा आने का कारण है। तो आपका है इसका जो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 कि किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर होता है। तो जो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 कि टांका लगाने का तार किन धातुओं से बना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। SN+Pb। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 कि कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी, जो कि 4 होते हैं, जो कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 कि ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का वो होगा आपका ए, ठीक है, पक्षी विज्ञान। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में है कि आपका वर्णनाधता रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का ए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 कि CCl4 की संरचना है। तो इसका आपका ऑप्शन है कि वर्गाकार, उसके बाद पिरामिडिया, ठीक है, पिरामिडी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतुष्फलकीय। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में आपका मुख्यतः फ्यूज परिपथ में किस तार से जोड़ा जाता है। तो इसका जो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्य तार धारा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 कि शुक्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में स्थित है। तो जैसे कि कल इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आप लोग को मिला होगा, ठीक है, जीके में। तो सॉरी ये साइंस में आपका है, तो उसमें आपको सॉरी जीके में मिला होगा। तो जो आपका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुध से पृथ्वी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि किसी सर्किट में प्रतिरोध समांतर जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध का विलोम सभी प्रतिरोधों के विलोम प्रतिरोध के क्या होते हैं। तो इसका जो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जोड़ से कम। उसके बाद में 25 कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आपका जो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि विटामिन सी के कमी से आपका होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका फिर से आपका 13 स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 13 का जो क्या है क्वेश्चन की यू क्यू से किसका मात्रक है। तो आपका जो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहते पानी का आयतन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं उसे कहते हैं। तो इसका जो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कक्ष बोलते हैं। उसके बाद में 15 कि एक मकान में 10 विद्युत बल्ब 40 वाट और 220 वोल्ट के प्रतिदिन 5 घंटे तक प्रकाशित हो जाते हैं। तो प्रतिदिन व्यय हुई ऊर्जा को किलोवाट घंटा में क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा 15 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका दो आएगा सही आंसर। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। तो जो आपका 16 का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवों पर। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में कि रिक्टेस, ठीक है, रिक्टेस हड्डियों का रोग निम्न विटामिन की कमी के कारण होता है। जो आपका रिक्टेस होता है किस विटामिन के कमी के कारण होता है ये रोग। तो आपका जो 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डी के कारण, डी के कमी के कारण होता है।
उसके बाद में आपका 18 की किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई मात्रक, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की लघु दृष्टि के निराकरण के हेतु उपयोग में लेते विशिष्ट फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करते हैं। तो जो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 20 की विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग है। तो आपका जो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिक शक्ति व्यय होने पर खुला परिपथ दिखने लगता है। उसके बाद में 21, तो 21 है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो जो आपका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो कि दूरी की प्रकाश वर्ष इकाई होती है। तो आपको मैं बोलूँगा कि जितने भी आपको एसआई मात्रक होंगे तो आपको ये सारे के सारे याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से एक भी क्वेश्चंस आते हैं, और जो मैंने आपको बताया ट्रॉफी एंड को से खेल से, उसको भी आपको याद कर लेना है। इसमें अगर आप दोनों याद कर लेते हैं आपको, तो 2 से 3 नंबर तो आपको पक्का बन जाता है एमआर के लिए। उसके बाद में 22 के कौन सा जोड़ा गलत है। तो जो आपका 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अति नाव से निम्न रक्तचाप। उसके बाद में 23 के निम्न में से कौन सा पुरस 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 तत्व विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई की कमी से। उसके बाद में है आपका 24 की रेडियो एक्टिवता की खोज की है। तो आपका जो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बैक्यूरल, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 के दो परमाणुओं को जोड़ने वाले दी अबंध में साझेदारी है, ठीक है, दी अबंध में साझेदारी है। तो जो इसका 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 इलेक्ट्रॉनों की। तो तो अगर आप लोग को कोई 24 में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताना, क्योंकि यहाँ पे आपका इसको जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यही कुछ क्वेश्चंस बताना था, तो आप लोग खुश होंगे क्योंकि यहाँ पे अब मैं एक ही ऑप्शन बताने वाला हूँ, और बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो चलिए मैं आज से आपको एक ही ऑप्शन बताऊंगा, जो सही आंसर जो करेक्ट होंगे वही बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।